देवरिया नरसंहार मामले में मृतक प्रेमचंद्र यादव की जमीन दोबारा पैमाइश पर पत्नी ने लगाया गलत मापी का आरोप। मृतक प्रेमचंद्र यादव के वकील ने जमीन की दोबारा पैमाइश पर उठाए सवाल, लेकिन पैमाइश की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने दिया बेदखली का आदेश। तो उधर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के पीड़ित परिवारों से मिलने पर सियासत तेज। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इस घटना को जातिवाद से क्यों जोड़ रहे लोग, इसमें जो दोषी बस कार्रवाई उन्हीं पर। यूपी के देवरिया हत्याकांड में मृतक प्रेमचंद्र यादव की जमीन की दोबारा पैमाइश करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि सपा कार्यकर्ताओं ने जमीन पैमाइश का विरोध किया और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन को उन्हें खदेड़ना पड़ा। तो वहीं प्रेमचंद्र यादव की पत्नी ने गलत मापी का आरोप लगाया है और मकान का बैनामा होने का दावा किया है। साथ ही प्रशासन पर एक तरफा न्याय का भी आरोप लगाया है और कहा है कि मेरे पति के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्हें पकड़ा जाए। उधर दूसरी तरफ नापी पर आरोपियों का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया है कि गांव में सरकारी जमीनों की पैमाइश कर ली गई है। पैमाइश करने वाली टीम ने रिपोर्ट भी दे दी है, जिसके बाद तहसीलदार ने बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के पीड़ित परिवारों से मिलने और संवेदना प्रकट करने पर सियासत तेज हो गई है। उनके दिल में दहशत है। स्वाभाविक है कि दुखद घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब घटना के बाद जो लोगों में है कि कोई और ऐसी घटना न हो, तो उन्होंने अपनी बात को मुझसे बताया। हमने उनको सांत्वना दिया कि जो यहाँ फोर्स लगी है वो आपकी सुरक्षा के लिए लगी है, चाहे वहाँ फोर्स लगी हो चाहे यहाँ लगी हो, दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए। कोई आगे कोई ऐसा काम न हो कि कोई अपनी घटना हो, इसके लिए लोग सुरक्षा में लगे हैं। आप लोग अपने अपने घर रहिए। और अब मामला चला गया है अदालत में और जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। जांच हो रही है। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी प्रथम दृष्टया में जो दोषी पाए गए, उसमें 15 लोग सस्पेंड भी हो गए और कार्रवाई हो रही है। नोटिस एक चस्पा इनके यहाँ हुई थी, जैसा इन्होंने बताया। उसमें 7 तारीख को जवाब मांगा गया था कि आप जाकर के अपना स्पष्टीकरण दीजिए। इन्होंने जवाब दिया। फिजूल कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब हम तो आश्चर्यचकित हैं कि मैं लखनऊ तक सुना कि 8-8 बुलडोजर उनके घर लगा दिए गए हैं। ये फिजूल अफवाह न फैलाएं लोग। कोई भी व्यक्ति हो जो अफवाह फैलाने वाले लोग, कुछ छोटे छोटे बेचारे चैनल वाले लोग बिना वजह का बयान दे रहे हैं कि 8-8 बुलडोजर उनके घर के सामने खड़े हैं। मैं तो वहाँ भी उस पक्ष के पास भी गया, इस पक्ष के यहाँ भी आया, कहीं मुझे नज़र नहीं आया। तो ये ऐसी घटनाओं में हम उन साथियों से कहूँगा कि अफवाह न फैलावें। जो न्याय की बात है, सरकार कटिबद्ध है दोनों पक्षों को जो न्याय दिलाने के लिए। सरकार न्याय दिलाएगी। एक सर बात जानना चाहते हैं आपसे। अब ये देखा जा रहा है कि पूरा राजनीति का रंग ले रहा है। यादव बनाम ब्राह्मण, समाजवादी बनाम भाजपा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप बताइए, पाल भी इन्वॉल्व है केस में, राजभर भी इन्वॉल्व है, ब्राह्मण भी इन्वॉल्व है, यादव भी इन्वॉल्व है। तो कैसे एक जाति का मामला आप बना रहे हो? अगर ये राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। आर्थिक मदद की बात भी हो रही है। मदद होनी चाहिए दोनों पक्षों की। सर, सवाल ये है कि बीजेपी के नेता, तमाम नेता हैं, वर्तमान विधायक, सांसद या सूबे के मुखिया, डिप्टी सीएम, एक परिवार से मिलते हैं, एक परिवार से नहीं मिलते। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है इस पर। ओम प्रकाश राजभर, हम दुनिया की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हम आपके यहाँ आए हैं ना, हम भी एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों के यहाँ आए। हमको तो कोई मना नहीं किया। अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग समझ है। तो जो जिसकी जो जैसी सोच है वैसा कर रहा है। हमारी जो सोच है हम अपना कर रहे हैं। सर, एक लास्ट वाले बुलडोजर के पक्ष में आप हैं? कहाँ है महाराज? फिर आप वही सवाल कर दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, नोटिस गई, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ 8 बुलडोजर यादव जी के घर के बगल में खड़े हैं। आप लोग ईमानदारी से बताओ, एक भी है कहीं? फिर ऐसी खबर क्यों? ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है।
प्रोसीजर है ना, देश संविधान से चल रहा है। नोटिस दस्तचस्पा हुई, जवाब मांगा गया, जवाब के बाद अब कार्रवाई की। घटनाएं बड़ी घटना है प्रदेश में, घटना को कैसे शांत किया जाए, दोनों पक्षों को न्याय कैसे मिले, उस पर जांच हो रही है। और इसमें तरह तरह की अफवाहें जो फैला रहे हैं लोग, उनसे भी कहूँगा कि इस तरह की अफवाह न फैलावें। और ये पार्टी बंदी नहीं, दोनों पक्षों को न्याय मिले। दोनों पक्षों की तरफ घटनाएं हैं, दुखद घटना है, हम भी उस घटना की निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की अफवाह फैला करके लोगों में गुस्सा पैदा न करें। सर ये बताइए, अभी कुछ महिलाओं देखिए जांच हो रही है, जांच में रिपोर्ट आ जाएगी। प्रथम दृष्टया में दोषी 15 अधिकारी पाए गए, पूर्व वर्तमान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दोषी पाया तो 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये आपके सामने नजीर है, सब लोग जान रहे हैं। और जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई है, गांव के अधिकतर पुरुष पलायन कर गए हैं, इसको देखिए, जब यही नहीं, आप लोग समझदार हो, कहीं कोई घटना होती है तो उस घटना के बाद जैसे अज्ञात कोई रोड जाम कर दिया, कोई घटना हो गई, तो पता लगता है कि आसपास के लोग अमूमन गांव छोड़ के चले जाते हैं। एक दहशत होता है लोगों में। हम तो वही कह रहे हैं कि बात करेंगे, इसमें हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, शांति का माहौल। बीजेपी की तरफ से जो है चलमणि त्रिपाठी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के काफ़ी यहाँ पर नेता, युवा नेता सब पहुँचे यहाँ पर। तो आप स्वलदेव समाज पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दोनों पक्षों को न्याय मिले, अमन चैन से दोनों लोग रहें। जो घटना हो गई, अदालत से जो फैसले आएंगे उस फैसले को सब लोग माने। ठीक है सर, थैंक यू सर।